हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, यानी कि इसके जो लेसन से पार्ट है वह 22 है। अनुच्छेद 395 है, यानी कि इन 22 भागों में टॉपिक वाइज कर करके, पॉइंट कर करके सारी बातों को लिखा गया है। तो ये सारी जो बातें लिखी वो 395 टॉपिक्स पे अनुच्छेद में है, जिनको अनुच्छेद कहा जाता है, आर्टिकल इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अभी जो अनुसूची है ये क्या है, तो जितने भी चीजें अनुच्छेद में नहीं आ पाया है, यानी कि ये 22 भाग और अनुच्छेद जो है 395 के अंतर्गत जो चीजें छूट गई थी और उन बातों को पुनः लिखा गया, तो वो जो चीजें लिखी गई छूटी हुई बातों को, वो उसको अनुसूचियों में लिखा गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का भाग 1 जो है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 आता है। यानी भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल आता है और भाग 1 में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहला इसका है कि आर्टिकल 1 में पहली चीज इसमें बताया गया कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है, भारत राज्यों का एक संघ है जिसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। सेकेंड इसमें है भारत के राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। यानी कि भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, उनका नाम देखना हो तो आपको अनुसूचियों में जाना पड़ेगा। यानी कि भारत की जो संविधान की अनुसूची है उसमें इसका वर्णन किया गया है। जैसे आपको जानना हो कि यूपी जो है भारत का राज्य है कि नहीं है, तो इसको देखने के लिए आप अनुसूची 1 में देखेंगे। थर्ड चीज इसमें बताया गया है कि जो संघ होते हैं, राज्य, यह 3 प्रकार के होते हैं। यानी संघ जिसको हम लोग भारत में यूनियन कहा जाता है, 3 प्रकार के होते हैं। संघ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेट। स्टेट क्या है, जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, बहुत बड़ा हो, उसको स्टेट कहा जाता है। और फिलहाल इंडिया में ये 28 है, भारत में 28 स्टेट है। सेकेंड होता है यूनियन टेरिटरी, जो कि छोटे होते हैं राज्य की अपेक्षा लेकिन राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, तो इनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इन पे जो है शासन केंद्र सरकार चलाती है, यानी ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। और ये है इंडिया में अभी 8। और नेक्स्ट जो है वह है अर्जित भूमि। यानी कि संघ जो है, यूनियन जो है 3 प्रकार के हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अर्जित। ये हमारे भारत में फिलहाल स्टेट जो है 28 है, यूनियन टेरिटरी 8 है और अर्जित भूमि भारत में भी कोई नहीं। ये अर्जित भूमि क्या है, जैसे कहीं से भी अगर किसी जो भारत का भूभाग नहीं है और किसी भी प्रकार से मिलने के लायक हो, हमें प्राप्त हो सकता है, तो हम उसे अपने भारत में मिला सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही भूभाग को, ऐसे ही भूमि को हम लोग अर्जित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो संघ है इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना होगा आपको कि कहीं क्वेश्चन अगर पूछा कि भारत कैसा राज्य, कैसा देश है, संघ का, यूनियन का या फेडरल, कन्फेडरल, ऐसे 2-3 शब्द आते हैं, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ होता है इसमें कन्फेडरल, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंघ। दूसरा होता है फेडरल और थर्ड होता है यूनियन। अब देखिए ये तीनों का मतलब, ये परिसंघ, इसका मतलब भी होता है संघ और इसका मतलब भी होता है संघ। यानी कि कन्फेडरल, परिसंघ, फेडरल, संघ, यूनियन मीन्स भी संघ। यहाँ पे संघ, यहाँ पर भी संघ। तो यदि सवाल आपसे पूछ दे कि इंडिया जो है, भारत जो है, वह किस प्रकार का संघ है, फेडरल है या फिर यूनियन है, तो ये फंस जाएंगे आप। यदि केवल संघ दे दिया ऑप्शन में तो गड़बड़ होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर ये और ये दोनों पूछेगा एक साथ, खैर ये तो अपना अलग ही है, परिसंघ का दिए तो कन्फेडरल, ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फेडरल और यूनियन दोनों का हिंदी संघ ही है और दोनों को अगर एक क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन में तो अब कन्फ्यूजन होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि इसको संघ लिखे तो वहाँ पे ये जो है ऑप्शन को यूनियन लिखेगा, या फिर यदि इसको संघ लिखे तो इसको फेडरल लिखेगा। तो ध्यान रखना है इस बात को, जहाँ पे फेडरल होगा वहाँ पे ये हिंदी में संघ, यूनियन को कहा जाएगा, और जहाँ इंग्लिश में यूनियन लिख देगा वहाँ पे संघ, फेडरल को कहा जाएगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे कन्फेडरल जो होते हैं राज्य, ये ऐसे राज्य होते हैं जो कई राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार को दे देता है। ठीक है, सेकंड जो फेडरल, ऐसा मतलब अभी कन्फेडरल टाइप का कोई देश नहीं है भारत विश्व में,
सेकंड है फेडरल। अब फेडरल क्या है कि ये थोड़ा सा कन्फेडरल का विस्तृत रूप है। उसमें क्या होगा कि ये भी राज्य जो होंगे, जो कन्फेडरल होंगे, जो कन्फेडरल से बनकर के देश रहेंगे, वो भी कई राज्यों से मिलकर के ही बनेंगे और सारे राज्य अपना कुछ अधिकार केंद्र सरकार को दे देगी, जिसके हिसाब से वह देश चलेगा। लेकिन ये जब चाहें तब अलग हो सकते हैं और ये भी जब चाहें तब अलग हो सकते हैं, यानी कि देश से जब बाहर जाना चाहें तो ये बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। फेडरल जो है ये भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी तरह आसानी से नहीं जाएगा, ऐसे कुछ प्रावधान होंगे, उसके हिसाब से ये जाएगा, बाहर निकलेगा। जैसे इस समय फेडरल जो है अमेरिका है, अमेरिका में पूरी तरह से फेडरल है, यानी अमेरिका जो कंट्री है वह पूरी तरह से फेडरल है। इसके अलग अलग स्टेट जो है उनका अलग अलग फ्लैग होता है, तो आप इसे मिला सकते हैं कि अलग अलग झंडा होने का मतलब कि पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। तो अमेरिका फेडरल कंट्री है। और थर्ड होता है यूनियन। अब यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें से कोई भी राज्य कभी भी चाहे तो बाहर नहीं जा सकता, यानी कि यूनियन से बाहर अगर कोई देश जाना चाहे, कोई देश यूनियन से बना हुआ हो और वह राज्य उसमें का कोई भी राज्य सोचे कि हम बाहर चले जाएं इस देश से, स्वतंत्र हो लें, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में यूनियन चलता है ना कि फेडरल और कन्फेडरल। यूनियन में अब क्या है कि जम्मू कश्मीर सोच रहा था कि हम अलग अपना बनाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है।